मैं फराज आरिफ लेकर आया हूँ स्पीकिंग एपिसोड 6। अभी तक हम 5 एपिसोड पेश कर चुके हैं। आई होप दैट ऑल द 6 एपिसोड्स हैव बीन वॉच्ड बाय यू एंड यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। उम्मीद करता हूँ वो आपने 5 एपिसोड देखे हो और बहुत कुछ उसमें सीखा हो। देखिए, जो 5 एपिसोड हमने अभी तक देखे हैं, बनाए हैं, उसमें जो सेंटेंसेस हमने सीखे हैं वो सब नैरेटिव, सिंपल नैरेटिव सेंटेंस थे। वो विदाउट एक्शन, उसमें कोई एक्शन नहीं था। लास्ट वीडियो में मैं समझा चुका हूं कि दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो हम बातचीत में यूज करते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक्शन होता है और कुछ में कोई एक्शन नहीं होता है। डिफरेंस वगैरह मैं सब समझा चुका हूं। अगर आपको इसको और समझना है तो मेरा लास्ट एपिसोड 5 आप देख सकते हैं। अब 6 एपिसोड से हम वो सेंटेंसेस बोलना सीख रहे हैं जिसमें एक्शन होता है। क्या होता है? एक्शन। तो अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं तो इनको हम टेंस वाइज सीखते हैं। मतलब आप ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि भाई अब हम टेंसेस सीख रहे हैं, या जो भी आप उसको बोल ले। लेकिन मैं जिस तरह से आपको सिखाना चाह रहा हूँ तो उसमें एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आपको वो सेंटेंसेस जिसमें एक्शन होता है बोलना सीखने हैं अलग अलग टेंसेस के, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वर्ब्स के फॉर्म मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, या उनके फॉर्म्स को बनाने का तरीका याद होना चाहिए। तो आपको मालूम है, आपने जब स्कूल में पढ़ा होगा, आपकी टीचर ने आपको पढ़ाए होंगे कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन, राइट, रोट, रिटन, लाइक दैट। तो आप लोगों ने सिर्फ 3 फॉर्म पढ़े होंगे, लेकिन स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते वक्त हम टोटल 6 फॉर्म्स याद करवाते हैं। याद करवाते हैं मतलब उसमें से 3 तो आपको याद करने पड़ते हैं। बाकी जो चौथा, पांचवा, छठा मीन्स वर्ब का फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स फॉर्म, वो आपको बनाने का तरीका याद हो गया तो फिर आप उसको याद नहीं करते हैं, उसको बनाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो भाई, बगैर टेबल्स के आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या? नो। तो सेम लाइक दैट, बगैर वर्ब के फॉर्म जाने आप करेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग या ग्रामर भी, जब भी आप ग्रामर में जितनी भी चीजें आप करेंगे एकेडमिक में, 10 में, 12 में, 8 में, 9 में, तो वहां भी ग्रामर में आपको क्या की जरूरत पड़ती है? करेक्ट फॉर्म्स की। अगर सही इंग्लिश बोलना है तो आपको वर्ब के फॉर्म्स की मालूमात होना जरूरी है। अब मैं आपको कुछ आसान तरीके बताऊंगा। देखिए, वर्ब के टोटल 6 फॉर्म होते हैं। कितने होते हैं? 6 फॉर्म। जैसे आपने 3 तो याद करे होंगे, गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन, एक्सेट्रा। लेकिन आपको उसमें 3 और जोड़ने हैं। तो टोटल 6 फॉर्म आपको वर्ब के याद करने हैं। आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इन वर्ब्स को बनाते कैसे। देखिए, कुछ वर्ब जो रहते हैं ना, वो उनका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। वो वर्ब जो रेगुलर कहलाते हैं, जिसमें हम टेंस चेंज करने के लिए, मतलब V1 से V2 बनाने के लिए उसमें ईडी लगाते हैं। तो जितने वर्ब में हम ईडी लगाते हैं उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। जैसे आस्क है, ASKE, आस्क, पूछना। अब इसका अगर मैं आपको बोलूं कि भी पास्ट टेंस बनाओ, V2 बनाओ, तो आप क्या करेंगे? इसमें ईडी लगाएंगे, आस्क। तो ये हो गया उसका सेकंड फॉर्म। तो इसका पास्ट पार्टिसिपल मतलब इसका थर्ड फॉर्म भी सेम ही रहेगा। तो जितने वर्ब्स रहेंगे जिसमें हम सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगाते हैं, उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे भाई प्लेड है, अब प्ले में हमने ईडी लगाया और प्लेड बनाए, तो ये सेकंड V2 हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, तो इसका थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगा, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो रेगुलर वर्ब जो होते हैं उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? सेम होते हैं। मतलब आपको ये याद रखना है कि अक्सर वर्ब जिनको हम V2 बनाने के लिए या पास्ट फॉर्म बनाने के लिए ईडी यूज करते हैं, उसका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या रहता? सेम रहता। अब फोर्थ फॉर्म क्या रहता? फोर्थ फॉर्म में हम ING लगाते हैं। तो ING फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, थर्ड या सेकंड फॉर्म में नहीं लगाते। जैसे अगर मैंने एक वर्ब दे दिया आपको, टेकन, और मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें ING लगाओ, तो आप टेकन में ING मतलब एन के बाद नहीं लगाएंगे, टेकनिंग नहीं करेंगे, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि भाई टेकन का V1 क्या है? क्या है? टेक है। तो आप टेक में क्या करेंगे? अब वो वर्ब जिन वर्ब के लास्ट में ई होता है,
क्या होता है ई। जैसे TAKE टेक, इसमें लास्ट में क्या आ रहा ई। तो इसको V4 बनाने के लिए, मतलब इसमें ING लगाने के लिए हम लास्ट का ई रिमूव करेंगे और ING लगाएंगे, तो क्या होगा TAKING टेकिंग। तो आपको याद ये रखना है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म। तो जितने भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है उसमें ING लगा दो तो वो V4 हो जाएगा। सिंपल है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें ING लगाने के लिए लास्ट लेटर को रिपीट करना पड़ता है, जैसे पुट, PUT पुट। अब मैं आपको कहूँगी भी इसका V4 बनाओ, इसमें ING लगाओ, तो आप क्या करेंगे, टी को डबल करेंगे और फिर ING लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पुटिंग। तो ऐसे कुछ वर्ब होते हैं। तो याद रखिए जो रेगुलर वर्ब है उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं और फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है, ING। ठीक है, तो ING कौन से फॉर्म में लगाएंगे हम, फर्स्ट में। अब फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, तो फिफ्थ फॉर्म में हम क्या करते हैं, वर्ब में SES या IES लगाते हैं। जैसे एक वर्ब ले लो आप, राइट। अब WRITE राइट लिखने के लिए यूज होता है, इसके लास्ट में ई है, क्या है, ई। तो इनका अगर V5 बनाना है तो सिंपली हम यहाँ S लगाएंगे, क्या लगाएंगे, S। तो अक्सर वर्ब में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, S लगाते हैं। जैसे टेक का टेक्स कर दिए, S आ गया। गिव का S लगा दिए, गिव्स आ गया। ठीक है, पुट में S लगा दो, पुट्स हो गया। सी में एस लगा दो, सीज हो गया। टॉक में एस लगा दो, टॉक्स हो गया। तो ये एस लगाकर हम क्या कर रहे हैं, V5 बना रहे हैं। तो अक्सर वर्ब में एस लगाते हैं। लेकिन अब कुछ वर्ब होते हैं जैसे गो, जैसे वॉच, जैसे वॉश, ठीक है, जैसे टीच। तो अब इन वर्ब पे गौर करो। गो जो वर्ब है इसमें लास्ट में ओ आ रहा है, वॉच में CH आ रहा है, वॉश में SH आ रहा है, टीच में SH आ रहा है। तो ऐसे वर्ब जिनके लास्ट में O आता है, SH आता है, TH आता है, सॉरी CH आता है, तो इनका V5 बनाने के लिए हमको ES लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, तो अब अगर मैं आपको पूछूं, मैं आपको बोलूं कि भाई गो का V5 बनाओ, तो आप क्या बनाएंगे, गोज। आप ES लगाएंगे। मैं कहूँ भाई वॉच का V5 बनाओ, तो आप क्या करेंगे, उसमें ES लगाएंगे, वॉचेस। वॉच का वॉशेस। तो ऐसे जितने भी वर्ब है, आप हजारों वर्ब ऐसे ले सकते हो, उसमें ES लगाकर क्या करेंगे, आप V5 बनाएंगे। लेकिन अब एक तो S हो गया, ES हो गया। अब आप पूछेंगे सर IES कहाँ लगाते, तो अब ऐसे वर्ब जिनके लास्ट में Y होता, लेकिन Y के पहले क्या होना चाहिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं आपको दो वर्ब देता हूं। जैसे एक वर्ब है पिले, PLAY, पिले, ठीक है। और एक वर्ड है क्राई, CRY, क्राई। तो अब दोनों के लास्ट में क्या है, Y है, ठीक है। दोनों के लास्ट में, पिले में भी Y है और क्राई में भी Y है। लेकिन अब Y के पहले आप देखिए, पिले में Y के पहले A है और A वावेल है, और क्राई में Y के पहले R है और R नॉन वावेल है, कॉन्सोनेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो वर्ब जिनके लास्ट में Y आ रहा है, अगर Y के पहले वावेल है तो वो Y नहीं हटेगा, हम वहां सिर्फ S लगाएंगे। तो ठीक है, से का V5 क्या होगा, सेज। ऐसे जितने वर्ब ले लो आप। लेकिन क्राई, यहाँ Y के पहले R है, नॉन वावेल है, कॉन्सोनेंट है, तो ये R स्किप हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हम इस Y की जगह क्या करेंगे, IES लगाएंगे। तो क्राई का क्राइज होगा, फ्लाई का फ्लाइज होगा। तो ऐसे जितने भी वर्ब है आप ले लो, और कितने सारे वर्ब बना सकते हैं। तो ये तरीका हो गया V5 बनाने का। तो आपको याद नहीं करना है, आपको वर्ब के फॉर्म चेंज करने का तरीका सीखना है। तो आप ऑटोमेटिकली वर्ब के फॉर्म्स बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, फोर्थ फॉर्म ING लगा दो फर्स्ट फॉर्म में, फिफ्थ फॉर्म या तो S लगाओ या ES लगाओ या IES लगाओ। अब तीनों मैंने समझा दिए कहाँ कहाँ लगाने हैं। अब समझना है कि V6 क्या होता है। तो V6 होता है जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू यूज करते हैं, जिसको ग्रामेटिकल टर्म्स के अंदर इन्फिनिटिव बोलते हैं। आपको टीचर ने पढ़ाया होगा इन्फिनिटिव, टू गो,
to come, to write, to see, to think, to write, to say, to look। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू गो, तो टू गो इन्फिनेटिव है। आई वॉन्ट टू सी, तो टू सी इन्फिनेटिव है। आई वॉन्ट टू वॉच, तो टू वॉच इन्फिनेटिव है। तो आई वॉन्ट टू कम विथ यू, तो टू कम क्या है, इन्फिनेटिव है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले जब हम टू लगाते हैं तो वो वर्ब का सिक्स फॉर्म बन जाता है, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स है उनके तीन फॉर्म आपको याद करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं टीच, तो टीच का आप उसमें ईडी नहीं लगाएंगे। अगर मैं आपको बोली इसका B2 बनाओ पास फॉर्म, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, टीच का क्या है, टॉट। और इसका थर्ड फॉर्म वो सॉन्ग टीच टॉट टॉट। तो इन जनरल ऐसा होता है, थर्ड और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। ऐसी इरेगुलर वर्ब ले लो आप, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तीनों भी अलग अलग हो गए, तो ये याद करना पड़ेगा आपको। बाकी जो फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स फॉर्म है वो बनाने का तरीका आपको मालूम हो जाना चाहिए। जैसे अब ब्रेक क्या है, इरेगुलर वर्ब है, उसका सेकंड फॉर्म ब्रोक है, थर्ड फॉर्म ब्रोकन है, तीनों भी अलग अलग है, लेकिन वो जो हम फोर्थ फिफ्थ और सिक्स फॉर्म बना रहे हैं वो तरीका सेम है। ब्रेक है, उसमें आईएनजी लगा दो, ब्रेकिंग हो जाएगा, ये V4 हो गया। उसमें एस लगा दो, ब्रेक्स, ये V5 हो गया। उसके पहले टू लगा दो, टू ब्रेक, तो ये इन्फिनिटिव हो गया। तो जो इरेगुलर वर्ब होते हैं उनके थ्री फॉर्म सिर्फ याद करने पड़ते हैं, बाकी फोर्थ फिफ्थ और सिक्स आप खुद बना लेंगे। वो तरीका अगर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अगर आप याद रखेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्ब के सिक्स फॉर्म्स होते हैं स्पोकन इंग्लिश में यूज करने के लिए। कितने होते हैं, सिक्स फॉर्म। अब वो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया, आप याद कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्पीकिंग में ये सिक्स फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये मैं। तो स्पीकिंग में जो सेंटेंस जो V1 है वो सबसे पहले जो यूज होता है वो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और इंपरेटिव, कमांड, इस टाइप के सेंटेंसेस में होता है। जैसे आप बोलना है अंदर आ जाओ, कम इन, तो कम V1 है, तो ऑर्डर सेंटेंस में क्या यूज होगा, V1, कम इन, अंदर आ जाओ। बैठ जाओ, सिट डाउन, सिट क्या है, V1 है। चले जाओ, गो अवे, गो क्या है, V1 है। पानी लेकर आओ, ब्रिंग वाटर, ब्रिंग क्या है, V1 है। तो जितने ऑर्डर सेंटेंसेस होते हैं इसमें V1 यूज होता है। अब इसका रिक्वेस्ट बनाना है तो बहुत ही ईजी है, आप इसके पहले प्लीज लगा दो तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। जैसे आप बोले अंदर आओ, तो आप बोले कम इन, और बोले अंदर आइए, अंदर तशरीफ लाइए, तो आप बोले प्लीज कम, तो प्लीज लगा दो तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। बैठ जाओ, सिट डाउन, ये ऑर्डर है, लेकिन मेहरबानी करके तशरीफ रखिए, प्लीज आप बैठिए, पधारिए, तो आप प्लीज लगा दो, प्लीज सिट डाउन या प्लीज हैव अ सीट। तो वो जो ऑर्डर सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम V1 यूज करते हैं, अगर उसके पहले प्लीज लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिक्वेस्ट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वो तमाम वर्ब के फॉर्म जो मैंने आपको समझा है उनको स्टेप बाय स्टेप कहाँ यूज करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, एक भी एपिसोड मिस मत कीजिए। मैं बहुत आसान तरीके से आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ जल्दी ही आपसे मिलूंगा 7 एपिसोड के साथ। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।